हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम स्कूल बाय राउत टीचर। आज हम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट 1 इस सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ सकता है, यह हम इस पेपर के माध्यम से जानेंगे। फर्स्ट टर्म एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक का सिलेबस रहने वाला है। यह पेपर 40 मार्क्स का रहेगा। Question 1A. Choosing the appropriate word from the bracket, fill in the blanks. यह क्वेश्चन 6 मार्क के लिए है। सब क्वेश्चन 1, प्लूटो इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से हमें प्लूटो क्या है इसके बारे में लिखना है। सेकंड है, द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड, मीन्स सूरज के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं। जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, सर्कुलेशन। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। थर्ड नंबर पे है, ऑलमोस्ट ऑल द वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। यानी एटमॉस्फेयर में लगभग सभी जो वेपर्स रहते हैं, जो वाष्प रहती है, वो वाष्प कहाँ मौजूद होती है। ब्रैकेट में ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। यानी इन ऑप्शंस में से जहाँ पे जो वाष्प जमा हो जाती है उस ऑप्शंस को आपको चूज़ करके लिखना है। नंबर 4 पे है, द लाइन जॉइनिंग द लोकेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स हाइट ऑन द मैप इज कॉल्ड कॉन्टर लाइन। मीन्स मैप में ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है जिसे हम कॉन्टर लाइन कहते हैं, वह कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वह कहाँ पे पाई जाती है, डिफरेंस एरिया में, सेम एरिया में या फिर हाई एरिया में। ठीक है, कौन से एरिया में यानी कौन से हाइट पे पाई जाती है वह आपको यहाँ से चूज़ करके लिखना है। नंबर 5 है, होमलेसनेस इज अ फिल इन द ब्लैंक प्रॉब्लम। ठीक है, होमलेसनेस, ठीक है, यानी बेघर होना, यह कौन सी समस्या है, उस समस्या को आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ऑप्शंस हैं पर्सनल, पॉलिटिकल एंड सोशल। नंबर 6 है, बाय डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इक्वलिटी एवरीवन गेट्स टू लर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स समानता की भावना विकसित होने से सभी को सीखने और क्या करने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कोऑपरेट, प्रोग्रेस, कम्पीट। तो इन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करके वह लिखना है। क्वेश्चन 1 का बी, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं 6 मार्क्स के लिए। यहाँ आपको जो स्टेटमेंट सही है उसे ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके सामने फॉल्स लिखना है। पहला है, क्रोसोफर कैन ईट अ बर्ड। क्रोसोफर क्या बर्ड्स खाते हैं। अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। जो आपको सही लगे वह सही आंसर आपको आगे करना है। सेकंड है, 60% ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। यानी लगभग हमारे देश के 60% लैंड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अगर सही है तो आपको ट्रू लिखना है और गलत है तो फॉल्स लिखना है। थर्ड नंबर पे है, वी गेट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। यानी पूरे साल भर हमें रेन मिलती है। इसका भी आंसर आपको करना है। नंबर 4 है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज। महाराष्ट्र स्टेट यह मैंगो का उत्पादन करने में फेमस है। फेमस है क्या, नहीं है, यह आपको ट्रू और फॉल्स के माध्यम से बताना है। नंबर 5 है, द अर्बन एरिया द फॉरेस्ट लैंड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मीन्स जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में शहरी भाग। ठीक है, शहरी भाग में फॉरेस्ट लैंड यानी जो फॉरेस्ट का लैंड है वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यह आपको बताना है। नंबर 6 है, वी कैन नॉट चेंज द लॉ ऑफ नेचर। मीन्स हम नेचर का लॉ,
ठीक है, जो नेचर के नियम है वह नियम को नहीं बदल सकते। ये स्टेटमेंट आपको देना है कि सही है कि गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2A, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 5 मार्क्स के लिए। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको 1 सेंटेंस में देना है। नंबर 1, व्हाट कॉजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू डिमिनिश। मीन्स किस कारण से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वह कम हो जाती है, इसका क्या रीज़न है वह आपको एक सेंटेंस में लिखना है। सेकंड है, हाउ डज ऑल द हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ पुल ऑन द अनदर। मीन्स सभी जो अंतरिक्ष की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष की जो चीज़ें हैं वह एक दूसरे पर कैसे खिंचाव डालते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। नंबर 3 है, व्हाट इज अ इक्वेटर। इक्वेटर क्या है इसके बारे में आपको आंसर करना है। नंबर 4 है, विच सी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। मीन्स वेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सा सी लोकेटेड है, इसका आंसर आपको लिखना है। नंबर 5, व्हाट आर द बिग ऑब्स्ट्रकल इन अवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ी समस्या यानी सबसे बड़ी बाधा क्या है, इस बाधा के बारे में आपको 1 सेंटेंस में लिखना है। क्वेश्चन 2B, राइट द नेम्स ओनली। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए हैं और यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट, 2 प्रिजर्वेटिव, यानी 2 प्रिजर्वेटिव के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड, 2 वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस एट द वाटर वर्क्स। मीन्स जो वाटर वर्क्स जो प्लेस है, ठीक है, उस प्लेस में वाटर प्यूरिफिकेशन के 2 प्रोसेस कौन से हैं, यानी 2 जो प्रक्रिया हैं वह कौन सी हैं, वो उस प्रक्रिया के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड है, 2 कोस्टल वाटर बॉडीज़। ठीक है, जो कोस्टल वाटर बॉडीज है उसके नाम यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 4 पे है, राइट द नेम ऑफ द लैंडफॉर्म। ठीक है, लैंडफॉर्म्स के नाम आपको यहाँ पे लिखना है, कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं। और नंबर 5 है, कॉमन नीड ऑफ मेन एंड वुमन। ठीक है, मेन और वुमेन के कॉमन नीड्स कौन कौन से हैं, वह नीड्स आपको लिखना है। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए गए हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द फूड चेन, एक्सप्लेन एनी वन एग्जाम्पल। फूड चेन क्या है यह आपको बताना है और उसके साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। सेकंड है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। थर्ड नंबर है, व्हाई डू वी अवॉइड ईटिंग फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड। मीन्स हमें ख़राब हो चुका खाना खाने से क्यों बचना चाहिए, क्या रीज़न है हमें ख़राब खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका आंसर आपको लिखना है। नंबर 4, राइट इन ब्रीफ अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की जो जैव विविधता है उसके बारे में आंसर करना है। वाई डू वी नीड टू मेक लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मूवमेंट। मीन्स इन्वायरमेंटल, हमें इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना है कि हमें लॉ क्यों बनाना चाहिए इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 4A, फर्स्ट है, प्रिपेयर साइन एंड सिंबल फॉर अ फॉलोइंग कंपोनेंट। मीन्स यहाँ पे कुछ निम्नलिखित घटक दिए गए हैं, उनके साइंस और सिंबल्स को तैयार करना है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं हाउसेस, फैक्ट्री, रोड एंड हिल्स। हाउस के लिए कौन सा सिंबल्स बनाना है या कौन सा साइंस देना है, वह साइंस आपको जो मैप में दिखाना पड़ता है। कुछ साइन या सिंबल से हम हाउस को मैप में दिखा सकते हैं, वह सिंबल या साइन हमें यहाँ पे हाउस के लिए बनाना है। वैसे ही साइन और सिंबल हमें फैक्ट्री, रोड और हिल्स के लिए भी तैयार करके यहाँ पे आंसर करना है। सेकंड, ड्रॉ अ वेल लेबलेड डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। मीन्स वाटर साइकिल का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपको एक वाटर साइकिल आपको तैयार करना है और वहाँ पे नाम लिखना है। क्वेश्चन 4B, गिव रीजन्स।
यह क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेगा। फर्स्ट है लेफ्ट ओवर फूड इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर, मीन्स बचा हुआ खाना रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। इसका क्या रीज़न है, इसका आंसर आपको देना है। सेकंड है वी शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आइज टूवर्ड प्रॉब्लम इन सिविक लाइफ, मीन्स हमें सिविक लाइफ के समस्याओं के प्रति आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, यानी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए उस समस्याओं को। हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह आज हमने आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में EVS पार्ट 1 का पेपर किस तरीके से आ सकता है इसके बारे में जान लिया है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।